ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहते हैं, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। तो आज है प्यारे बाबा का हम बच्चों के प्रति वरदान, फरिश्ते बन जाओ। बाबा कहते, जब बाबा साकार रूप में थे तो बहुत बच्चों को जो उनका ये ज्ञान का जीवन बना, उसका आधार बना ब्रह्मा बाबा की ऊंची स्थिति। ब्रह्मा बाबा से बहुत उन दिनों में साक्षात्कार हुए। वो साकार रूप में बाबा को देखते थे और उनके देखते ही देखते बाबा गुम हो जाते थे और बाबा के स्थान पर उनको फरिश्ता स्वरूप उसका साक्षात्कार होता था। बाबा को देखते थे और बाबा के स्थान पर उनको श्री कृष्ण दिखाई देते थे। तो साकार बाबा ने साकार जीवन में अपनी इतनी उच्च स्थिति को प्राप्त किया हुआ था और फिर बाबा अव्यक्त हो गए और आज अव्यक्त वतन से भी बाबा संपूर्ण फरिश्ता पूरे विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं। तो अभी दुनिया वालों के सामने साकार रूप में ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे और बच्चियां, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, जो हमारे पिता की स्थिति सो स्थिति हम बच्चों को बनानी है। बाबा कहते हैं, आप भी अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करो। व्यक्त देह और अव्यक्त देह, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो सूक्ष्म वतन में हम अपना अव्यक्त स्वरूप देखते हैं, वो अभी चलते फिरते हम सबके द्वारा औरों को अनुभव होना चाहिए। मैं लाइट के कार्प में हूं, मैं एक ज्योति हूं। मेरा संपूर्ण शरीर लाइट ही लाइट का है। जैसे सूर्य की एक अपनी लाइट है, पूरे संसार में सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है। सूर्य के अंदर जो लाइट है वो भी फैल रही है और सूर्य के आसपास बहुत दूर दूर तक वो सूर्य का प्रकाश फैला होता है। बाबा कहते हैं, ऐसे ही आपकी भी स्थिति हो। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, मुझ ज्योति बिंदु आत्मा की अपनी लाइट और उसके साथ साथ आपका संपूर्ण शरीर, आप ऐसे अनुभव करो लाइट का है। तब आपसे अन्य आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। सुबह उठते ही आप ये संकल्प करो कि मैं आत्मा ने इस व्यक्त देह में प्रवेश किया। सारा दिन कर्म क्षेत्र पर कर्म कराने के लिए मैं अवतरित आत्मा हूं।
मैं फरिश्ता हूं, अवतरित हुई हूं और कार्य किया, और कार्य संपन्न हो जाने के बाद फिर अपने उस फरिश्ता स्वरूप में शक्तिशाली स्थिति में फिर से स्थित हो जाओ। तो आज का वरदान बाबा का कि अंत समय की जो सेवा होगी वो आप बच्चों के फरिश्ता स्वरूप से होगी। उनको आकर्षण होगा, आपकी तरफ खिंचावट होगी। ऐसा अपना लाइट का स्वरूप बनाते जाओ। शास्त्रों में इसका मिसाल आता है कि जब श्री कृष्ण के साथ जो कंस थे, उनका भी पाठ बताते हैं, बहुत जबरदस्त था। कंस जब उस कुमारी को पकड़ने के लिए भागे तो कहा वो कुमारी जो है वो उड़ गई हवा में, आकाशवाणी हुई। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में वो आपका यादगार है, और जब वो हवा में उड़ी तो उसने आकाशवाणी की कि कंस तुम्हारी मृत्यु होगी, और तुम्हारी मृत्यु करने वाला वो जन्म ले चुका है। तो बाबा कहते हैं कि जब आप किसी को बाबा का ज्ञान सुनाते हो वाणी द्वारा इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बाबा की तरफ खिंच के नहीं आएंगे। लेकिन जब आप वाणी का प्रयोग करो, उस वाणी का प्रयोग करते हुए आपकी स्थिति फरिश्ता स्वरूप हो, जो उनको आपका साकार ये शरीर दिखाई न पड़े, और उनको ऐसा अनुभव हो जैसे कि आकाशवाणी हो रही है, कि कोई देवी बोल रही है। तो जब हम बच्चों की इस प्रकार की फरिश्ता स्थिति बन जाएगी, तब विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा वो गूंजेगा। फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए विशेष बात जो हम बच्चों को ध्यान में रखनी है कि हमारे सर्व रिश्ते एक के साथ हों। साकार दुनिया में जो देह और देह के रिश्ते हैं, इनसे हम अपना बुद्धि योग हटाते जाएं, और एक के साथ हमारे रिश्ते गहरे गहरे हम जोड़ते जाएं, एक शिव बाबा के साथ। इस देह और देह की दुनिया का कोई भी आकर्षण हमारी बुद्धि को अपनी ओर न खींचे। अगर खींचा तो हम भारी हो जाएंगे, और भारी चीज वो कभी उड़ती नहीं है। तो पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग, व्यक्ति और वस्तुओं के आकर्षण से हम सदा परे रहें। देहधारियों से हमारा बुद्धि योग उठा हुआ हो, एक रिश्ते एक के साथ, और सारा संसार ही जैसे कि हमारा बाबा है। बाबा के साथ ही हमारी दिनचर्या शुरू हो, और बाबा के साथ ही हमारी दिनचर्या पूरी हो। तो ये था आज का बाबा का वरदान, फरिश्ते बन जाओ। जब अनेक फरिश्ते विश्व में छा जाएंगे तो बाबा कहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता होने में फिर कोई देरी नहीं लगेगी। सबके मुख पर यह आवाज आ जाएगा, ये अल्लाह लोग हैं, ये अल्लाह लोग हैं। जब उनको साक्षात्कार होगा, उससे बड़ा प्रमाण इस सत्य ज्ञान का और कोई नहीं है। वो स्वयं दिल से फिर इसको स्वीकार करेंगे, और सेवा का कार्य वो संपन्न होगा। अभी हम इस नशे में तो रहते हैं कि हम कौन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, उसने हमें ईश्वरीय कार्य में मददगार बनाया है, हम खुदाई खिदमतगार हैं, हम रूहे गुलाब हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं। बाबा ने बहुत सारे स्वमान दिए हैं, जिन स्वमानों का हम अभ्यास करते हैं और उस नशे में हम स्थित अपने को करते हैं।
लेकिन ये ब्राह्मण जीवन के समान है। पर हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो आज बाबा कह रहे हैं फरिश्ता स्थिति अपनी बनाओ, ताकि जल्दी जल्दी पूरे विश्व में बाबा का नाम बाला हो। ओम शांति।